और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जियो जब आयरायोंग की कार देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है, तुमने क्या अपने सारे पैसे कार पर ही खर्च कर दिए? लेकिन आयरायों मजाकिया अंदाज में जवाब देती है कि वो कार अफोर्ड कर सकती है। फिर वो जियो से कहती है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ सकती है और जियो भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। दोनों कार के अंदर बैठते हैं। जियो को कार के अंदर बहुत सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जब वो इसके बारे में आयरायों से पूछता है तो वो बताती है कि ये सब कपड़े उसके दोस्त के ऑनलाइन स्टोर के लिए हैं और उसने ही ये सारे ऑर्डर किए हैं। लेकिन जियो को थोड़ा अजीब लगता है कि कपड़े बिना ठीक से पैक किए ऐसे ही ले जाए जा रहे हैं। अब जब जियो उन कपड़ों को चेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आयरायोंग उसे थोड़े स्कैरी अंदाज में देखकर कपड़ों को छूने से मना कर देती है। कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल तरीके से अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ आयरायोंग कहती है कि कैसे तुम और मिहो साथ में दारू पीकर स्ट्रीट पर डांस किया करते थे। लेकिन जियो कहता है कि उसे ये बात बिल्कुल याद नहीं कि उन्होंने कभी दारू पी थी या ऐसा कुछ किया था। वो तो लगभग 1 साल से साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर आयरायोंग पहले तो चुप हो जाती है, फिर कहती है, मुझे माफ करना, शायद मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कुछ और सोचकर बोल दिया था। तभी आयरायोंग को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो उसे पिकअप करने के लिए बढ़ती है, उसका मोबाइल गलती से जियो की ओर नीचे गिर जाता है। वो जियो से मोबाइल उठाने को कहती है और जैसे ही जियो नीचे झुककर मोबाइल लेने जाता है, पीछे से आयरायोंग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। उसकी नजर जियो के सर पर होती है और वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन तभी जियो ऊपर उठ जाता है और आयरायोंग फिर से नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाती है। इसके बाद आयरायोंग जियो से मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करने को कहती है कि कहीं जिस नंबर से अभी कॉल आया है वो उसका कोई कस्टमर का कॉल तो नहीं था। जियो कॉल हिस्ट्री चेक करता है और उस नंबर के बारे में बताता है। लेकिन तभी वो आयरायोंग की कॉल हिस्ट्री चेक करके शॉक हो जाता है कि आयरायोंग ने तो उसे उस रात कॉल किया था जब आयरायोंग ने मिहो और सेजिन को होटल में जाते देखा था। लेकिन तब तो आयरायोंग ने कहा था कि उसकी कॉल हिस्ट्री डिलीट हो गई है। तो फिर आयरायोंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला? जियो जैसे ही उससे इस कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछने की कोशिश करता है, अचानक एक कार आयरायोंग की कार को बहुत बुरी तरह ओवरटेक कर देती है। कार को संभालते हुए आयरायोंग अपनी कार को कुछ ज्यादा ही घुमा देती है और उसी दौरान सामने वाले मिरर में जियो को एक आदमी दिखाई देता है जो कि पीछे कपड़ों के बीच में छुपा हुआ था। जियो का उससे कुछ देर के लिए आई कांटेक्ट होता है और फिर वो आदमी दोबारा उन कपड़ों के पीछे छिप जाता है। जियो ये देखकर अंदर से बहुत डर जाता है। अब आयरायोंग किसी तरह अपनी कार को संभाल लेती है और जियो की ओर स्कैरी तरीके से देखते हुए पूछती है, क्या तुम कुछ कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे? जियो घबराते हुए तुरंत कहता है, नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद आयरायोंग फिर से कार चलाने पर ध्यान देती है, लेकिन जियो के मन में डर और भी बढ़ जाता है। वो सोचता है, कार के पीछे उन कपड़ों में छुपा हुआ आदमी आखिर क्या कर रहा है? और आयरायोंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उस रात उसने मुझे कॉल नहीं किया? कहीं आयरायोंग भी तो मॉन्स्टर नहीं है? जियो बहुत घबरा जाता है और चाहता है कि किसी भी तरह इस कार से बाहर निकल जाए। वो डरते हुए आयरायोंग से कहता है, मुझे यही उतार दो, मुझे यहां से और कहीं और जाना है। लेकिन आयरायोंग स्कैरी अंदाज में जवाब देती है, तुम्हें कहाँ जाना है? हॉस्पिटल या फिर स्कूल? मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी। जियो घबराकर कहता है, नहीं, मुझे अब यहां से चल के ही जाना है। आयरायोंग फिर कहती है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी जहां तुम्हें जाना है। जियो बहुत परेशान और डरा हुआ कार में बैठा रहता है। आखिरकार कुछ देर बाद रायोंग उसे उसके घर के पास छोड़ देती है। जियो कार से बाहर निकलता है और कहता है, थैंक यू मुझे यहां तक छोड़ने के लिए, और फिर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। आयरायोंग पीछे से मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है, अपना ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही जियो वहां से चला जाता है, हम देखते हैं कि कार के अंदर वही आदमी जो कपड़ों के पीछे छुपा हुआ था, अब वो बाहर निकलता है। आयरायोंग उस आदमी से कहती है,
मैं जियो का सर ठीक से चेक नहीं कर पाई। शायद वो मॉन्स्टर नहीं है और उसने मेरी कॉल हिस्ट्री देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।